से 2D को ख़त्म किया गया। हम ये चाहते हैं कि जासूसों और गद्दारों की हौसला शिकनी की जाए और उनके सजा देने वाले कवानीन को बिलखसूस 1952 के सेक्शन 2D को फिल फॉर सुप्रीम कोर्ट बहाल करे। इससे मुल्की सलामती को हम ये डिमांड करते हैं कि किसी सूरत दाव पे न लगाया जाए। जासूसी के नेटवर्क्स और शोधा के कातिलों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना हमारा और आपका, इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, इस शोधा फॉर्म का और हमारी तमाम अवाम का मुत्तफिका ये फ़र्ज़ है कि हम इन कातिलों को, शोधा के कातिलों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। फौजी अदालतें और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की बहाली ही ऐसे अनाजिर को सज़ा दिलवा सकती है। वो कैपेबल भी हैं, उनके पास सिक्योरिटी भी है और वो बेहतर अंदाज में काम कर सकती हैं। हमारी चौथी जो डिमांड है, मुल्क के गैर मामूली हालात गैर मामूली इकदाम के मुतकाजी हैं। फौजी अदालतों और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को गैर फाल करने से मुल्क में एक बार फिर दहशतगर्दी की लहर ने जन्म ले ली है, जो कि किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। हम ये चाहते हैं कि क्या हमारा मुल्क, हम आपसे सवाल पूछते हैं, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट से हम सवाल पूछते हैं, क्या हमारा मुल्क मौजूदा हालात में दहशतगर्दों और अस्करियत मंसूदों जासूसों के मुकदमात को सिविल अदालतों में तवील मुद्दत तक लटकाने का मुतहम्मिल हो सकता है? और अगर नहीं हो सकता तो खुदारा हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट करें कि 2D को फिल फॉर ख़त्म किए जाए। क्या कानूनी मुशगाफियों और अदालती इस्तदाद की कमी का फ़ायदा दहशतगर्दों की बाइज्जत राय की सूरत में होना चाहिए? क्या हम इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि इन सिविल अदालतों में इनके कैसे लटके रहें और ये लोग खुले दंदनाते रहें? हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जासूसी नेटवर्क और दुश्मन कुव्वतों के मजमूम अज़ाइम से निमटने के लिए इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए इंतहाई ज़रूरी है। और ये एक बेहतरीन 1952 से आज तक ये बेहतरीन मौसर हथियार के तौर पे काम कर रहा था, जिसमें हमारी मिलिट्री कोर्स जासूसों के खिलाफ और इन दहशतगर्दों के खिलाफ अपने डिसीजन दे रही थी। इसकी गैर फाली हकीकी मानों में मुल्की सलामती को दाव लगाने की मुतरादिफ होगी, जिसके ये शोधा फॉर्म किसी सूरत भी इजाज़त नहीं देगा। लिहाजा हमारे तमाम शोधा फॉर्म का ये मुतालिबा है आपसे, लिहाजा हमारे तमाम शोधा फॉर्म का ये मुतालिबा है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को सुप्रीम कोर्ट हर कीमत पर मुल्क व कौम की सलामती के जामिन के तौर पर दोबारा बहाल करे। सबसे पहले तो अपना तारुफ करता चलूँ। नवाबजादा जमाल रईसानी, फर्जिंद शहीद नवाबजादा सिराज रईसानी, जो कि 2018 में बलूचिस्तान में अपने 300 से ज़ायद शहदा के साथ शहीद हुए। आज का जो मुद्दा है, जो मेरा आप लोगों से खिताब एक्सप्रेस कर रहा हूँ, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, एक शहदा के फर्जिंद के हैसियत से कर रहा हूँ, एक शहदा के शहीद के भाई के हैसियत से कर रहा हूँ। और हम जब जमा हुए हैं, KPK से भी आए हैं, बलूचिस्तान से भी आए हैं, अगर आप पीछे देखें तो शहदा के लवाकिन सारे जमा हुए हैं। हम अपने शहदा के लिए जमा हुए हैं। हम आज ये वाज़े करना चाहते हैं कि जो हमने कुर्बानियाँ दी हैं, इस मुल्क की दिफा के लिए दी हैं, इस मुल्क की सलामती के लिए दी हैं, किसी ज़ाती मुफाद नहीं दी हैं हमने। तो खुदारा मिलिट्री कोर्ट्स को अलाउ करें। जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, इससे शहदा के लवाकिन को दुख और रंज का सामना करना पड़ रहा है। इससे जो हमारा सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। फौजी जो अदालतें हैं, इनकी जो बंदिश जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, इस फैसले के बाद जितने शहदा हैं जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी है, वो सिविल लाइन से ताल्लुक़ रखते हो या मिलिट्री से, हम इकट्ठे हुए हैं कि इसके ऊपर आप नज़रसानी करें। क्योंकि अगर ये सारे एक इंटरलिंक तरीके से जो आपका दहशतगर्दी होता है, तो ये सारे एक इंटरलिंक्ड है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, अगर कोई जासूसी नेटवर्क आपके सूबों में
वो नेटवर्क या काम नहीं करता, फिर ये दहशतगर्दी कैसे होती है।